हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या मंदिर क्लासेस। आई एम राशिद अंसारी। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये बेसिकली सीबीएसई का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स विदाउट लूजिंग एनी मार्क्स। और इस चैप्टर में को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ प्रीवियस चैप्टर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं, दैट इज़ नंबर सिस्टम, जो हमने रियल नंबर में पढ़ा था। नंबर सिस्टम में ठीक है, बेसिकली हमने क्या करा था, सच लाइक √3, √5, 2, -1 एंड 4.5 इस टाइप के नंबर्स को, रियल नंबर्स को हमने बेसिकली नंबर लाइन पे इंडिकेट करना सीखा था। सो इसमें हम कैसे इंडिकेट करते थे, बेसिकली हमारा सबसे पहले 0 होता था जो ओरिजिन की तरह हमारा वर्क करता था। देन 0 की राइट साइड में पॉजिटिव नंबर आते थे, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर आते थे -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से ये नंबर्स कंटिन्यू आगे बढ़ते थे। और फॉर एग्जांपल अगर हमें नंबर लाइन पे x = -2 पुट करना होता था तो हम बेसिकली क्या करते थे, यहाँ पे इसको बेसिकली सर्कल कर देते थे। सिमिलरली x = हमें 4 इंडिकेट करना था नंबर लाइन पर, तो बेसिकली हम क्या करते थे, यहाँ पे इस तरह से चीज़ें रिप्रेजेंट कर देते थे। ओके, सो बेसिकली नंबर लाइन हमने बेसिकली वन डायरेक्शन में देखा है, ठीक है, या तो हम राइट साइड में जाके चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं या लेफ्ट में जाके, अकॉर्डिंग टू कि हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। ओके, नंबर लाइन के में बेसिकली हमने एक नंबर लाइन ऐसे देखी है जो हॉरिजॉन्टली होती है और एक नंबर लाइन वर्टिकल होती है जिसको हमें आगे पढ़ना है। ओके, सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेसिकली इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, x से। ओके, एक हमारा x होता है और एक x' होता है। सिमिलरली वर्टिकल जो लाइन होती है उसको हम इंडिकेट करते हैं y एंड y' से। एंड फिर एक हमारे पास 0 होता है, क्योंकि वर्टिकल लाइन में भी 0 होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन में भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे भी एक 0 होता है। क्लियर? सो बेसिकली नंबर सिस्टम में हमें यहाँ पे जो एक चीज़ देखनी है, दैट इज कार्टेशियन सिस्टम। कार्टेशियन सिस्टम में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, देन एक आपके पास वर्टिकल लाइन होगी और ये दोनों कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट पे क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी। और जो ये पॉइंट होता है बेसिकली आपका 0 होता है। इस 0 को और इस 0 को जब आप एक साथ मैच करते हो, क्रॉस कराते हो, तो आपको एक पॉइंट मिलता है जो 0 से स्टार्ट होता है। और 0 के अगर आप राइट साइड में जाते हो तो आप पॉजिटिव नंबर को इंडिकेट करते हो, जैसे आप यहाँ पे करते थे। सिमिलरली अगर आप इसके लेफ्ट साइड में जा रहे हो, -1, -2, -3 एंड -4, और राइट में जा रहे हैं तो 1, 2, 3, 4। ओके, और अगर आपको वर्टिकली आपको नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो आप कैसे करते हो, अगर आप ऊपर की साइड जा रहे हो तो नंबर आपके सारे पॉजिटिव में जाते हैं और आप नीचे की साइड आ रहे हो तो आपके सारे नंबर कैसे आते हैं, बेसिकली नेगेटिव में आते हैं। क्लियर? तो कार्टेशियन सिस्टम में बेसिकली हमें क्या होते हैं कि हमारे पास 2 वर्टिकल लाइंस होंगी, एक वर्टिकल लाइंस होंगी, ओके, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। उनको हम क्या करते हैं, बेसिकली क्रॉस कराते हैं। क्लियर? तो कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली क्या होता है, वन लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल एंड अदर लाइन विल बी वर्टिकल। हाउ? दिस एंड दिस। क्लियर? हॉरिजॉन्टल लाइन x' इज कॉल्ड x एक्सिस। तो बेसिकली आपका ये x' एंड x, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, x एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन जो आपका होता है दैट इज y एंड y', इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली y एक्सिस। y एक्सिस बोलते हैं। और जहाँ पे ये दोनों एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट करते हैं उसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन। क्लियर? जब ये दोनों वर्टिकल लाइन आपस में, ठीक है, क्रॉस करती हैं तो ये कितने पोर्शन बना रही है, बेसिकली ये बेसिकली कितने पोर्शन बना रही है, 4 पोर्शन। 1, 2, 3 एंड
4। क्लियर? इन 4 पार्ट्स को बेसिकली हम एक नाम देते हैं, डेट इज क्वाड्रेंट। इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इनके बारे में भी हम आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली हमारा कार्टेशियन प्लान, ठीक है, प्लेन क्या होता है कि जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन आपस में क्रॉस करेंगी, सो जिस पॉइंट पे वो आपस में क्रॉस करती है उसको ओरिजिन बोलते हैं। और ओरिजिन के अगर आप राइट में जा रहे हो ऐसे, सो यहाँ पे आपको जितने भी नंबर मिलते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और अगर आप इसके लेफ्ट में जा रहे हो हॉरिजॉन्टल के, तो नेगेटिव होते हैं। और अगर आप ओरिजिन से अपवर्ड जा रहे हो तो आपके पास नंबर पॉजिटिव, और आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो नंबर आपके पास नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर? सो अब इसमें जो मेन पॉइंट आता है, ठीक है, अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट हैं इस टाइप के, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास कोई पॉइंट है, ओके, हमारे पास यहाँ पे एनी पॉइंट है। अगर हम इस पॉइंट की बात करें बेसिकली, सो ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है? ये एक्चुअल में x एंड y इंडिकेट करता है। x एंड y का मीनिंग क्या हुआ? अगर हमें यहाँ पे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, कौन सी लाइन पे? हॉरिजॉन्टल पे, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? इस टाइप से हमें इसको हॉरिजॉन्टल मूव करना पड़ेगा। तो जब हम ऐसे हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं तो एक्चुअल में हम ऐसे मूव कर रहे हैं। क्लियर? नाउ और फिर हम इसको इस तरह से मूव करते हैं, किसके लिए? y के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले आपके पास पॉइंट में क्या लिखा होता है? x, देन आपके पास क्या होता है? y। और ये आपको क्या इंडिकेट करते हैं कि पॉइंट बेसिकली कहाँ पर है। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर है, पेपर इस टाइप का ही होता है, रेक्टेंगल टाइप का ही होता है। पेपर में मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑब्जेक्ट, ठीक है, का यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, सो आप कैसे बताओगे? तो आप कैलकुलेट क्या करोगे कि यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप यहाँ से यहाँ तक स्केल्स लग के, ठीक है, मेजर कर लोगे, या किसी भी, ठीक है, मेजरिंग टेप से आप इसको क्या कर लो? कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। और आप बता दो कि बेसिकली कितना है ये, दिस इज योर 5 मान के, बिकॉज क्योंकि आप वर्टिकल इंडिकेट कर रहे हो। बट यहाँ पे एक क्या प्रॉब्लम आ गई कि आप अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी ये 5 को इंडिकेट कर रहा है और यहाँ पे भी 5 को इंडिकेट कर रहा है बेसिकली। क्लियर? यहाँ पे भी 5 को एंड यहाँ पे भी 5 को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वाली पोजीशन हमें पता नहीं चल रही कि हाँ ये इस तरफ से, ठीक है, अगर हम हॉरिजॉन्टल देखें तो कहाँ पर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे यहाँ पे भी ये 5 शो कर रहा है, यहाँ पे भी 5 शो कर रहा है एंड यहाँ पे भी ये 5 ही शो कर रहा है। सो एक्चुअल में पॉइंट क्या होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट लोकेशन को बता देता है कि हाँ एग्जैक्ट वो जगह कहाँ पर है या वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर अवेलेबल है। क्लियर? सो इसमें हम आगे क्या चीज़ देखते हैं कार्टेशियन में, हमने देखा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? ओरिजिन। क्लियर? और ओरिजिन के जब हम इधर जाते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब यहाँ पे सारे नंबर कैसे होंगे? पॉजिटिव। एंड जब हम इस साइड आते हैं तो सारे नंबर कैसे होंगे? नेगेटिव। और अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंड नीचे की साइड आ रहे हैं तो पॉजिटिव। क्लियर हो गए? अगर हम यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ में आती है तो यहाँ का अगर हम इस, ठीक है, ग्राफ को अगर अच्छे से सीन करें, अगर कोई नंबर यहाँ पे अवेलेबल है हमारे पास फॉर एग्जांपल, सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर हम सिर्फ साइन में बात करें, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से 4 लिया और यहाँ से 3 लिया। क्लियर? तो बेसिकली ये क्या इंडिकेट करता है? पॉइंट एक्स एंड वाई इंडिकेट कर रहा है। ये बात क्लियर हो गई? नाउ एक्स का मीनिंग क्या हुआ कि बेसिकली आप हॉरिजॉन्टल पे कितना मूव करें? 3 यूनिट एंड वर्टिकल में आप कितना मूव करें? 4 यूनिट। सो यहाँ पे आपके पास जो भी नंबर मिला वो कैसे मिले? पॉजिटिव। इसका मतलब क्या था? एक्स भी पॉजिटिव था एंड वाई भी पॉजिटिव था। सिमिलरली अगर यहाँ पे मुझे कोई नंबर इंडिकेट करना फॉर एग्जांपल, सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि इधर की तरफ आपके पास जो पॉइंट था
इस वाले पोर्शन में, इसको हम बेसिकली पार्ट 1 मान लें। हमने जब इन दोनों को क्रॉस कराया तो 4 पार्ट बने, 1 2 3 एंड 4, ऐसा हमने अभी देखा। अगर हम पार्ट 1 में देखें तो हमारे पास x 3 एंड y कितना आया 4। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि दोनों के दोनों क्या है पॉजिटिव। क्लियरली यहाँ पे अगर हमने कोई पॉइंट इंडिकेट करा समथिंग लाइक दैट, यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है, इसको हम ऐसे मूव करें दिस, और हमने इसको ऐसे मूव करा दिस। क्लियर। सो बेसिकली ये पॉइंट बेसिकली हमें क्या इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपके पास x आप कितना मूव कर रहे हो -3 एंड y आप कितना मूव कर रहे हो +3। सिमिलरली अगर यहाँ पे आपके पास कोई पॉइंट है तो क्या इंडिकेट करेगा कि x आपका नेगेटिव है और y भी आपका क्या है नेगेटिव। मतलब यहाँ पे आपके पास कोई भी नंबर -2 -1 हो सकता है, या सिंपली -3 एंड -4 भी हो सकता है। यहाँ से ये बात क्लियर होती है। अगर हम इसको और ऑब्जर्वेशन में करें तो बेसिकली आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हो। सो बेसिकली यहाँ पे x आपका क्या हो गया पॉजिटिव है, तो मीन्स 3 4 5 जैसे समथिंग ऐसे होगा। अगर यहाँ पे मुझे किसी पॉइंट को इंडिकेट करना है तो ये पॉइंट क्या हो सकता है 3 एंड 4। 3 कैसे गए आप, 3 आप ऐसे मूव करें एंड 4 कैसे मूव करें आप बेसिकली ऐसे मूव करा, तो आपके पास समथिंग ऐसा मिल गया। सो ये आपका 3 4 हो गया। ओके, मगर क्या यहाँ पे y हमारा क्या पॉजिटिव होगा? क्वेश्चन सोचने की बात है। नहीं, y बिकॉज यहाँ पे अभी मैंने इनिशियली बताया था जब भी आप ओरिजिन के अपवर्ड जाते हो तो आप वर्टिकल लाइन पे जब भी अपवर्ड जा रहे हो ऊपर की तरफ तो आप पॉजिटिव लेते हो, बट जब आप ओरिजिन से नीचे की तरफ आ रहे हो वर्टिकल लाइन पे, ओके, तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या लेनी है नेगेटिव। तो यहाँ पे 4 ना आके बेसिकली कितना आएगा -4। क्लियर। सो बेसिकली ये आपका क्या होता है कार्टेशियन प्लेन में बेसिकली हमारे पास 2 एक्सिस होते हैं, एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्लेन है इस टाइप का, ओके, दिस योर y, दिस योर y and this your y dash, this your x and this your x dash। क्लियर। अगर यहाँ पे एक बात जो मैं पूछना चाहता हूँ, ठीक है, वो एक बार फोकस करना। अगर मैं एक बात पूछूं, ठीक है, अगर कोई पॉइंट सिर्फ इस लाइन पर है, इसके ऊपर है, सिर्फ इसके ऊपर, मतलब ऑन द x एक्सिस। क्लियर। x एक्सिस के ऊपर है, इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है एंड यहाँ पे भी हो सकता है। सो जो मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है इस पूरे एक्सिस पर, ओके, y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए बेटा 0। y बिकॉज y तो बेसिकली किस पे चढ़ेगा हमारा वर्टिकल लाइन पे। अगर हम वर्टिकल लाइन पे भी अगर इस पॉइंट को देखें तो ये पॉइंट ओरिजिन का है 0 का। सो इस लाइन पे यहाँ पे आप इधर मूव करो या आप इस तरफ मूव करो, आपको y हमेशा क्या मिलेगा 0। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू बेसिकली क्या होती है 0 होती है। तो अगर इसको मुझे पॉइंट में अगर लिखना हो, ठीक है, कि x एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो इसको हम कैसे लिखेंगे? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर x एक्सिस पर मान लिया समथिंग, हमने उसको लेट कर लिया a, ये आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी, -1 -2, कोई भी नंबर, एनी नंबर हो सकता है। क्लियर। बट आपका जो y होगा वो ऑलवेज क्या होगा 0। सो ऑन द x एक्सिस y ऑलवेज 0। सो y की वैल्यू आपकी क्या होगी 0 होगी। ओके। सिमिलरली अगर हम बात करें अब एग्जैक्ट इस वाले लाइन पर वर्टिकल लाइन पे, क्लियर है, वर्टिकल लाइन पे, तो मतलब ऑन द y एक्सिस, ओके, ऑन द y एक्सिस। अब मैं पूछूं यहाँ पे x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सो आपको पता है जो x की वैल्यू होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होती है। सो वर्टिकल लाइन पे तो बेसिकली x की वैल्यू आ ही नहीं सकती, एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन पे x की वैल्यू नहीं आ सकती, डेट इज, इसलिए वो क्या होती है 0। बिकॉज इस पॉइंट से
अगर आप ऊपर जाओगे और नीचे की तरफ आओगे, ओके, सब क्या होगा आपके साथ, ठीक है, हर पॉइंट पे, चाहे पॉइंट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर, यहाँ पर हो, यहाँ पर, हर एवरी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू आपको हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। और अगर इसको पॉइंट में लिखना हो दोस्तों, इसको हम कैसे पॉइंट में लिख सकते हैं, डेट इज एक्स की वैल्यू 0 और y की एनी वैल्यू, हमने लेटेस्ट एज्यूम कर लिया b। अब ये b पॉजिटिव, ठीक है, b की वैल्यू अगर आप अपवर्ड जा रहे हो तो पॉजिटिव हो सकती है, और अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो तो ये नेगेटिव हो सकती है। सो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ऑन द एक्स एक्सिस y की वैल्यू हमेशा आपके पास क्या होगी, 0 होगी। ओके, ऑन द y एक्सिस, ठीक है, आपके पास x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्लियर। नाउ अब हम यहाँ पे बेसिकली क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेते हैं। जो अभी बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था हमारे पास, ठीक है, 2 लाइन होती है वर्टिकल, एक लाइन होती है वर्टिकल y एंड y डैश, और एक लाइन होती है डेट इज x एंड x डैश। क्लियर। ये दोनों को जब हम इनके 0 वाले पॉइंट से क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करा रहे हैं 0 वाले पॉइंट से। क्लियर हो गया। तब हमारे पास कितने पोर्शन बनते हैं, इसके अंदर 4 पार्ट बनते हैं, 1 2 3 एंड 4। डेट इज, अगर हम यहाँ पे देखें तो डेट इज 1 2 3 एंड 4। और इन पार्ट्स को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। The axis divided the plane into 4 parts. These 4 parts are called quadrants. Clear? इनको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन करते हैं यहाँ पे क्वाड्रेंट्स के साथ। हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पॉइंट लिखना है, तो पॉइंट लिखने का मीनिंग क्या हो गया, एक्स एंड वाई। आपको एक्स एंड वाई लिखना है। सो आप x एंड y कैसे लिख सकते हैं, सो बेसिकली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे आपकी क्या होती है, पॉजिटिव, एंड y की वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या होती है, पॉजिटिव। बिकॉज जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ओके, ओरिजिन के राइट साइड में, और जब हम ओरिजिन के ऊपर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है। देखो, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव, और ऐसे मूव कर रहे हैं तो नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या होती है हमारी, पॉजिटिव हो जाती है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास नेगेटिव एंड y की वैल्यू बेसिकली कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव, तो यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड y की वैल्यू भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें फोर्थ क्वाड्रेंट में, दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। सो अगर यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्जर्वेशन करोगे क्या, कि यहाँ पे x की वैल्यू पॉजिटिव है और नीचे की तरफ आ रहे तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। तो x की वैल्यू बेसिकली आपके पास पॉजिटिव हो गई एंड y की वैल्यू बेसिकली आपके पास क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा पॉइंट दे देगा 3 -4 and -2 -3 1 9 and that is -3 -4। ओके, आपको ये पॉइंट गिवन कर दिए, 3 -4 -2 -3 1 9 एंड -3 एंड -4। अब आपसे क्या पूछेगा कि ठीक है, आपको ये बताना है कि ये पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर A, दिस इज योर B, C एंड D। ये पॉइंट आपके किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सो ये आपका किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, पॉइंट A। पॉइंट A का मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू पॉजिटिव, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली पॉजिटिव, एंड y की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली नेगेटिव। तो ये आपका किस में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। नाउ
बी -2 एंड -3, -2 एंड -3। तो बेसिकली अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट थर्ड, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो x हमारा नेगेटिव में है, एंड हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो y भी हमारा क्या है, नेगेटिव में है। तो बेसिकली ये नेगेटिव में, तो यहाँ पे इस पॉइंट में हो गया, आपके थर्ड में हो गया। नाउ दिस 1 एंड 9, इसका मतलब x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, तो ये आपका किस में हो जाएगा, फर्स्ट में। और d में अगर देखें तो फिर दोनों नेगेटिव आ गए, तो ये तो b वाला सिंपल केस हो गया, तो ये भी आपका किस में हो गया, थर्ड में। तो क्वाड्रेंट में बेसिकली आपको क्या करेंगे, बेसिकली वो आपको पॉइंट दे देंगे और आपसे ये पूछेंगे कि ठीक है आप ये आइडेंटिफाई करो कि आप कौन से क्वाड्रेंट्स में हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल मैं एक पॉइंट लेके चलता हूँ, ओके, -3, ओके, 3 0 एंड -3 0। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पे 3 एंड 0, अगर आप देखोगे 3 एंड 0, तो बेसिकली 3 एंड 0 का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे हैं तो 1 2 3, 1 2 एंड 3, दिस इज 0। अगर इस पॉइंट को आप इंडिकेट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपके पास 3 हो गया, ओके, और y में 0 का मतलब यहाँ पे, तो बेसिकली आपका ये इसी लाइन पर है। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे। बेसिकली क्या बता रहा है कि यहाँ पे y की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू कितनी है, 3, और जब भी y की वैल्यू 0 होती है तो पॉइंट आपका कहाँ पे होता है, ऑन दी x एक्सिस। अभी हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑन दी x एक्सिस होता है ये, ठीक है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी थी कि पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, पॉइंट ऑन द y एक्सिस, x की वैल्यू 0 हो जाती है, और पॉइंट ऑन द x एक्सिस, y की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। क्लियर। तो क्वाड्रेंट ये कभी भी क्वाड्रेंट में नहीं होंगे, क्या आप बोलोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं, ये एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। क्वाड्रेंट के पॉइंट में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि कोई भी जो वैल्यू होगी x y की वो 0 नहीं होगी। अगर इन केस इनमें से किसी एक की वैल्यू 0 दे रखी है पॉइंट में, या तो वो x एक्सिस पर है या तो y एक्सिस पे, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर इस टाइप का दे रखा है जहाँ पे y 0 है तो ऑन द x एक्सिस, अगर पॉइंट सिमिलरली ऐसे गिवन होता 0 -4, तब ये पॉइंट किस पे होता है आपका, y एक्सिस पर। क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं भी होना चाहिए, कोई बहुत सिंपल टॉपिक है। ओके, नाउ अब वही चीज हम समझते हैं। ओके, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट या एब्सिस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉइंट है, समझने की कोशिश करते हैं, डेट इज x एंड y। ये जो x पॉइंट है बेसिकली हम इसको क्या बोलते हैं, एब्सिस। ओके, और जो y वाले पॉइंट होते हैं इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट्स। क्लियर। या तो आप x कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं इसको, बेसिकली आप इसको क्या बोल सकते हो, x कोऑर्डिनेट, एंड बेसिकली आप y वाले को क्या बोल सकते हो, y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y की वैल्यू है इसलिए y कोऑर्डिनेट, और x की वैल्यू है इसलिए x कोऑर्डिनेट। क्लियर। और इनका अगला नाम क्या हो सकता है, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मगर इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। फॉर एग्जांपल, ओके, हमारे पास गिवन है एक कार्टेशियन पॉइंट, एक कार्टेशियन पॉइंट हमारे पास गिवन है। चलो इसको करते हैं, डेट इज y, ओके, इसको करने की कोशिश करते हैं, डेट इज y एंड y डैश, एज दिस इज आर x एंड x डैश। क्लियर। नाउ डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से हमें कोई पॉइंट देखना, तो बेसिकली हम हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब तो x एक्सिस हो गया, मतलब ये किसकी वैल्यू को इंडिकेट करेगा, x कोऑर्डिनेट को। आप x की वैल्यू ऐसी तो चेक करोगे हॉरिजॉन्टल में, ओके,
और अगर हम y के लिए पढ़ें द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस, मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। क्लियर। सो बेसिकली जो पॉइंट होता है x का मतलब आपका एब्सिसन है, x कोऑर्डिनेट, और y का मीनिंग क्या होता है, ऑर्डिनेट्स एंड और y कोऑर्डिनेट। क्लियर। नाउ आगे देखते हैं। ठीक है, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने आपको समझाई थी। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, इसका मतलब कोई भी वैल्यू x होगी और y ऑलवेज क्या होगा आपका 0। इस पॉइंट पे कहीं पे भी आप देखोगे तो y आपका क्या होगा 0। ओके। उसी तरह हम यहाँ पे देखें कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो y एक्सिस आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे कहीं पे भी आप देखोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हमेशा 0 मिलेगी। क्लियर। यही सारी चीज़ें इसमें हैं। ओके, इससे ज़्यादा इसमें आपके लिए कुछ नहीं है। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं, आप उसे हम करते हैं। ठीक है, जो अभी तक हमने पढ़ा है, क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द व्हाट कार्टेशियन प्लेन। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। ओके, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस क्या होती है हमारी, बेसिकली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ये हो गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली एक्स एक्सिस, और इसको हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, सिंपल सी बात है, पढ़ो, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होगी, एक्स एंड एक्स डैश, जिसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। दिस इज योर वाई एंड वाई डैश, दैट इज y एंड y डैश, इसको आप क्या बोलते हो, y एक्सिस। क्लियर। जहां पे ये दोनों लाइन मिलती है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। सो बेसिकली लिखा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दिस टू लाइन। ये कितने पार्ट बनाती है, बेसिकली 4, और इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया। दो एक्सिस जहाँ पे भी आपस में, ठीक है, इंटरसेक्ट कर दिया तो कितने पार्ट बना दिए, 1 2 3 4। सिमिलरली राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है, बेसिकली ओरिजिन पर। क्लियर। तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। ओके, नाउ आप इस क्वेश्चन को देखते हैं, द पॉइंट्स हुज abscissa and ordinate have different sign will lie in the which quadrants। For example, हमारे पास quadrant है 1 2 3 and 4। सो इन्होंने बोला डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइंस का मतलब अगर एक प्लस का है तो दूसरा माइनस होगा, अगर एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा। ऐसा कहाँ पे हो सकता है, तो फर्स्ट में आपके पास पता है कि x भी प्लस का होता है और y भी प्लस का होता है। इसमें आपका x माइनस का होता है और y प्लस का होता है। इसमें आपका x एंड y दोनों माइनस के होते हैं। क्लियर। एंड हेयर आपका x प्लस होता है एंड y माइनस होता है। तो आपको डिफरेंट साइन चाहिए। तो डिफरेंट साइन एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे आपके पास दोनों कैसे साइन है, अगर यहाँ पे आप देखोगे तो बेसिकली आपके पास दोनों साइन कैसे हैं, पॉजिटिव, और यहाँ पे दोनों साइन कैसे, नेगेटिव। तो ये तो सेम साइन वाले हो गए। ओके, और ये आपके कैसे हो गए, डिफरेंट साइंस वाले। क्लियर। तो इस टाइप का था ऑप्शन, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ। सो ऑप्शन हमारा क्या है, सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड फोर्थ का मतलब हमारे पास ऑप्शन क्या हो गया, डी। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, मान लो हमारे पास एक्स एक्सिस तो ये है, एक्स एंड एक्स डैश, एक्स एक्सिस हमारा ये हो गया। अब एब्सिसा आपका यही है, तो एक्स एक्सिस पे एब्सिसा की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं, 0 किसकी होती है, ऑन द एक्स एक्सिस आपके पास y की वैल्यू क्या होती है, 0। तो 0 तो ऑप्शन है नहीं, क्या 1 होगी या 2 होगी या एनी नंबर। तो अगर आप इस पॉइंट पे, इस पे कहीं पे भी पॉइंट रखोगे तो x की आपके पास कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, डी, एनी नंबर, कोई भी वैल्यू आपकी, ठीक है, एब्सिसा पे हो सकती है। एब्सिसा ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन दी
एक्स एक्सिस। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सेम क्वेश्चन, ऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस। ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनेट्स का मतलब होता है y की वैल्यू, दैट इज y कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे क्या होता है बेसिकली आपका, अभी हमने पीछे देखा है बेसिकली क्या देखा है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या होती है आपकी 0। हमने पढ़ा ना एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है 0। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए ए। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसा अभी मैंने ठीक है बताया था आपको इस टाइप का, ठीक है थ्योरी में। अभी विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स P, Q, R, S, T डू नॉट लाई ऑन द एक्सिस। ओके, ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे आपको ये बात बतानी है कि इसमें से कौन सा पॉइंट एक्सिस पर नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लगाओ कि कौन सा पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे नहीं है। ओके, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट नहीं है। अब ये बताओ इसमें से कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है। चलो क्वेश्चन ये लेते हैं, एक्स एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट नहीं है। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर y की वैल्यू 0 ठीक है तो इसका मतलब वो x एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए, ये तो आपका। एंड यहाँ पे आपकी वैल्यू x की 0, इसका मतलब आपके पास एक P पॉइंट हो गया, P जो जहाँ पे आपके पास ठीक है क्या बोला, डू नॉट लाइन ऑन द x एक्सिस। तो ये आपका x एक्सिस पे नहीं हो सकता क्योंकि x एक्सिस पे x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। नाउ R 0 - 1 एंड और कोई भी नहीं है। तो आपके पास ऑप्शन है P एंड R, ओनली दिस। ओके, क्योंकि अगर आप ये पॉइंट लोगे तो ये आपका x एक्सिस पर है। क्लियर? ये भी आपका x एक्सिस पर है और ये आपका ठीक किसी एक्सिस पे नहीं हो सकता क्योंकि एक्सिस पे होने की एक ही कंडीशन है कि या तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होनी चाहिए या तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, तो प्लॉट द पॉइंट P। आपको एक पॉइंट P प्लॉट करना है। ओके, प्लॉट द पॉइंट P -6 and 2। तो -6 and 2 कौन से क्वाड्रेंट में पहले आइडेंटिफाई करते हैं। तो कौन से क्वाड्रेंट में आने चाहिए, यहाँ पे x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। तो y पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड होना चाहिए y में, एंड नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में। बेसिकली यहाँ पे कोई हमारे पास पॉइंट होगा। ओके, डेट इज ये पॉइंट हमारा P है, -6 and 2। ओके, तो हमने क्या करा, प्लॉट कर दिया पॉइंट को। ओके, नाउ it draw PM and PN as perpendicular to the x axis and y axis। तो आपको क्या करना है, पहले PM को ड्रॉ करना है एंड PN को ड्रॉ करना है, वो परपेंडिकुलर होंगे y एक्सिस के। ओके, तो आपका बेसिकली ये पॉइंट ऐसे गया, तो y एक्सिस पे M आ गया एंड x एक्सिस पे आपका ये आ गया, y एक्सिस पे बेसिकली आपका क्या आ गया, n आ गया। क्लियर हो गया? राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट m एंड n। तो m के पॉइंट क्या होंगे, तो m आपका किस पे, एक्सिस पे। तो ये कितना होगा, बेसिकली आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x की वैल्यू -6 एंड y की वैल्यू बेसिकली कितनी है 2। क्लियर? तो बेसिकली आपका कितना हो गया, -6 एंड 0। और n के देखने हैं तो n भी आपका कौन से एक्सिस पर हो गया, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 हो जाती है और y की वैल्यू कितनी होगी, जो यहाँ पे गिवन डेट इज 2। तो इसका मतलब आपके पास m के पॉइंट क्या आए, -6 0 और n के पॉइंट क्या आए 0 2। तो पहले आपको क्या करना है, p पॉइंट को लोकेट करना है। फिर क्वेश्चन के बिहाफ पे आगे उन्होंने क्या बोला, PM आपका x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा और PN आपका y एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। इस तरह से आपने बना लिया, डेट इज यहाँ पे आपके परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया?
फिर आपको पॉइंट्स बताने m और n के पॉइंट्स क्या होंगे। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्या बोल रहा है, अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस। ओके, अ पॉइंट लाइंग ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द वाई एक्सिस, व्हाट आर द इट्स कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो ये क्या बता रहा है, क्या बता रहा है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर होता तो वहाँ पे वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये बात क्लियर हो गई। तो ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू गिवन हो गई हमारे पास, एक्स की, विच इज 7। तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली पॉइंट जिसमें हम एक्स और वाई बताते हैं। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट, ये हमारा वाई कोऑर्डिनेट, तो दैट इज 7 0। तो फर्स्ट लाइन का तो आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट इज लाइन ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट्स। सो वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0, और इस 7 यूनिट्स का मतलब बेसिकली कितना हो गया, y इज -7। और कोऑर्डिनेट्स का मतलब आपको फिर पॉइंट बताने हैं। तो पॉइंट कैसे होंगे, बेसिकली 0 एंड -7। तो आपके पास आंसर आ गया। तो दैट इज -7 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। क्लियर? अगर आप इसको ग्राफ पे देखना चाहते हो तो आप इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सो क्या बोला, ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट, और ये 7 पॉजिटिव है, फ्रॉम द वाई एक्सिस। तो देखो, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे, इसका मतलब इस लाइन पे ही होगा, पूरी लाइन पे, और 7 यूनिट पे इसका मतलब यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। और यहाँ पे पॉइंट होने का मतलब क्या होता है, डेट इज 7 0। ओके, नाउ व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट इफ इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मीनिंग ये हो गया। ओके, एट अ डिस्टेंस 7 -7 यूनिट्स। तो -7 किधर आएगा, नीचे की साइड, बेसिकली यहाँ पे कोई पॉइंट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, 0 एंड -7। सो बस मैंने आपको एक बात बता दी, जब भी आपको बोले पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y0 होता है, और पॉइंट ऑन द y एक्सिस x0 होता है। अगर ये बात याद है तो क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा। ओके, देखते हैं और प्रॉब्लम है हमारे पास, नहीं ये लास्ट प्रॉब्लम है। ओके, सो बेसिकली आपको क्या हो सकता है कि इसी तरह के आपको क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे, इससे ज़्यादा डिफर नहीं करेगा। ओके, सो इससे अच्छे से प्रिपेयर करना, अच्छे से जो चीज़, अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में आई तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है, कि आप इसको वीडियो को रिवाइंड करके चीज़ें देख सकते हो। ओके, अगर आपको इस टाइप के और वीडियोस को देखना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।